अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वति। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है या मंगल अपनी नीच राशि में बैठ करके आपके साहस और पराक्रम को कमजोर कर रहा है, उन लोगों को चाहिए कि मंगलवार के दिन मंगल के इस वैदिक मंत्र का लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 10 माला जप अवश्य करें और मंगल ग्रह का मन में स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करना पूर्ण रूपेण कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला प्रतीत होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काल चक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इत्र कैसे दिलाएगा कर्ज से मुक्ति? इत्र कैसे कराएगा नौकरी में प्रमोशन? इत्र कैसे दूर करेगा आपकी हर उलझन? कहां और कैसे इत्र चढ़ाने से पूरी होगी आपकी हर इच्छा? देखिए काल चक्र। जी हाँ, आप भी किसी शादी, मीटिंग या घर से बाहर निकलते समय इत्र का प्रयोग जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इत्र के कुछ चुनिंदा उपाय आपके जीवन की काया पलट कर सकते हैं, आपके जीवन से जुड़ी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और आपकी कुंडली में बैठे सभी ग्रहों को मजबूत भी कर सकते हैं। तो इत्र की एक छोटी सी शीशी में इतने बड़े बड़े लाभ छिपे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। कालचक्र में पंडित जी इसी विषय पर हमें बताएंगे। इसके अलावा आपके लिए कालचक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए कैसे इत्र आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। इत्र कहाँ और कैसे अर्पित करने से मिलेगी आपको ग्रहों की कृपा? इत्र कैसे दिलाएगा आपको नौकरी और कारोबार में सफलता? आज किस समय करने चाहिए आपको अपने सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। बरगद का पेड़ कैसे दिलाएगा आपको हर काम में सफलता? जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। बच्चे अगर ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो जरूर अपनाएं आज का वास्तु टिप। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स 0120460250 और 0120460250 हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तीस दिसंबर 2014 दिन मंगलवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, सुबह 10:01 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है, जो कल सुबह 5:38 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक का है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग है सुबह 8:58 से। और एक बात जानते हैं, आज अमृत सिद्ध योग भी है। मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र का जब संयोग होता है तो अमृत सिद्धि योग, नक्षत्र का जब संयोग होता है तो अमृत सिद्धि योग होता है। इस अमृत सिद्धि योग में जो लोग देवी अथर्वशीर्ष का 108 पाठ कराते हैं वो लोग किसी प्रकार के मृत्यु के भय से बच जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। चलिए, अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताएं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। आज दोपहर 12:03 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त है, जो आपके लिए गुड लक का काम करेगा। इत्र यानी खुशबू का शुक्र ग्रह से गहरा नाता है। ऐसे में आप इत्र के अचूक उपाय करने से अपनी कुंडली में बैठे शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने ऊपर आए कर्ज के संकट से भी पार पा सकते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं कि इन संकटों से पार कैसे पाया जा सकता है। बताएं पंडित जी। सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आपने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ में आपने देखा है कि सुगंध के लिए आप धूप और अगरबत्ती जलाते हैं। धूप के बारे में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य दुर्गा मानस पूजा में लिखते हैं
कि नाना प्रकार के सुगंधित वस्तुओं से इस धूप का निर्माण हुआ है, जो हर प्रकार से सुगंधित है। इसे सोने के पात्र में प्रज्वलित किया गया है, इसलिए हे देवी आप अपने प्रीति के लिए इसे स्वीकार करें। और देवताओं की पूजा के बाद आपने देवताओं पर इत्र चढ़ाते हुए भी देखा होगा, और उस समय एक मंत्र बोला जाता है, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। तो ये मंत्र बोला जाता है। तो अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र और एक गुलाब की माला समर्पित कीजिए, और सुख समृद्धि के लिए सोमवार को गाय के घी में इत्र मिला करके भगवान शिव का गाय के घी से अभिषेक कीजिए। कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, संतान प्राप्ति में आपको दिक्कत आ रही है, स्पर्म काउंट बिल्कुल नील है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि शुक्र ग्रह आपका ठीक हो जाए और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहे, तो महीने में किसी भी शुक्रवार को मां दुर्गा के मंदिर में आप जाकर के इत्र जरूर समर्पित करें। हर रोज खुद भी इत्र लगाएं और अच्छे वस्त्र धारण करें। शुक्र विलासिता का ग्रह है, और जो लोग शुक्र के प्रभाव को अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं उन्हें हर समय बन ठन कर रहना चाहिए और इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि वालों की, उनके सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातक किसी न किसी नए काम की शुरुआत जरूर करेंगे। आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, इसलिए हमारा सुझाव है कि आप पूरी नींद भी लीजिएगा। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइएगा, लाल मसूर की दाल दान करिएगा और लाल वस्त्र स्वयं धारण कीजिएगा, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों के राशिफल क्या कुछ है, आज का सितारे क्या कहते हैं, ये जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को यात्रा का योग बन रहा है। जहां भी आज आप अपना 10 पैसा लगा देंगे, अर्थात अपनी पूंजी लगा देंगे, वहां से ही आपको फायदा रिटर्न के रूप में मिलने वाला है। किसी अपने से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। तो तुलसी का पौधा घर पर लगाएं और सफेद चंदन का तिलक माथे पर करें। गूगल और घी से गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से कॉलर गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछिए गौरव जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल कीजिए अपना। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए गौरव जी। पंडित जी मेरा नाम गौरव है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1986 जी। मेरी जॉब में ना प्रमोशन नहीं हो पा रही और मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, वो चेंज भी नहीं हो रही है। तो आप बताएंगे प्लीज कि मैं क्या उपाय करूँ कि वो चेंज हो जाए और अच्छी पोजीशन मिले। गौरव, जहाँ तक प्रमोशन की बात दिखाई दे रही है बेटा, तो आपका दसम भाव का स्वामी मंगल उच्च राशि में शुक्र के साथ इस समय मकर राशि में बैठा हुआ है। मुझे प्रमोशन के योग जल्दी दिखाई दे रहे हैं। रही बात जहाँ तक चेंज करने की बात है, तो लग्नेश शनि अभी वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, स्थिर राशि है, अभी चेंज का तो कोई चांस लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा एक सुझाव है गौरव कि अभी थोड़ा समय इंतजार करके यहीं अपने प्रमोशन का इंतजार करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए मिथुन राशि वालों का भी राशिफल जान लेते हैं। कैसा उनका आज का दिन रहेगा और क्या कुछ उन्हें उपाय करने हैं अपने दिन को सफल बनाने के लिए। आज मिथुन राशि के जो विद्यार्थी जातक हैं उनको पढ़ाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिलने वाली है। आज आप पूरे दिन खुश भी रहेंगे, लेकिन आज आप किसी गलतफहमी के भी शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आज उड़द की दाल किसी धर्म स्थान में दान करिएगा और ओम बुंग बुधाय नमः, बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता बुध ग्रह हैं, इनका मंत्र जप करिएगा और विधारा की जड़ धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हिमाचल प्रदेश से बहादुर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछिए बहादुर, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से। हेलो जी पूछिए अपना सवाल।
मैं बलभद्र हो रही। हेलो जी जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 17/2/1992। जी मैडम, मेरा कोई भी काम नहीं होता जी। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है कि आपका कोई भी काम नहीं होता है और आप 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आपके दशम भाव का स्वामी शनि इस समय वृश्चिक राशि में है और लग्न शुक्र के साथ तृतीय एकादश का इत्तिसाल कर रहा है। अभी आपका काम बनने में कम से कम 2 वर्षों का समय लगेगा। 25वें वर्ष से आपके भाग्योदय की शुरुआत होगी। अभी 2 वर्षों तक आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति है और हो सकता है कि इस समय में आपको बेरोजगार भी रहना पड़े। आपको रोजगार परख होने के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। तो कर्क राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा और साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, आज आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा और भाग्य बुलंद है, इसलिए लक्ष्मी जी भी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी, लक्ष्मी जी की भी आपको कृपा मिलेगी। तो आज आप अपने राशि स्वामी चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए और शिव मंदिर जाकर के अभिषेक करिए और स्वयं आज पूरे दिन सफेद वस्त्र धारण कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपकी प्रसन्नता बढ़ने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी। सीकर से एक कॉलर राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछिए राकेश जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए राकेश जी। पंडित जी, मैं मेरी नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, आप कितने साल के हैं? मैं 20 साल 6 महीना के हो गए। अच्छा, अभी तो बेटा शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्न काल में चतुर्थ दशम है। अभी तो दूर दूर तक कहीं नौकरी का योग भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें काफी समय लगने वाला है, 1 से 1.5 साल का समय लगने वाला है। इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए और आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। तो राहुल गाजियाबाद से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछे राहुल जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? मैडम, मेरा जन्म 16 नवंबर 1979 का है। और जी राहुल जी, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा नौकरी कैसे होगी और आगे बिजनेस क्या होगा नए साल में। मैं बड़ा परेशान हूँ महाराज। राहुल जी, आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है जो इस समय मेष राशि में बैठा हुआ है और आपके दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। अगर देखा जाए तो चंद्रमा से दशम भाव का भी स्वामी शनि बन रहा है और लग्न से भी दशम भाव का स्वामी चंद्रमा बन रहा है। आप बहुत देर हो गए हैं, 35वां साल आपका लगभग शुरू हो चुका है और अभी तक आप किसी कार्य में सेटल्ड नहीं हो पाए हैं। यह आपके भाग्य की थोड़ी सी उदासीनता या कमजोरी कह लीजिए। आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें और अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शुरू कर दें और ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक का कोई भी काम जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, कुरियर से रिलेटेड हो, ऐसा कोई काम या कोई धार्मिक सामग्री की दुकान, ऐसा कोई व्यवसाय आपको अब शुरू कर देना चाहिए। बहुत विलंब हो चुका है, अब देर न करें। चलिए अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं पंडित जी से। जाने अनजाने में किए गए पाप और मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए किस भगवान को इत्र अर्पित करना चाहिए आपको, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, हर काम में अगर आपके रुकावट आ जाती है तो आपको चाहिए कि हर बुधवार के दिन दुर्वा और लाल रंग के फूल पर इत्र लगाइए और श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को जपते हुए भगवान गणेश के श्री चरणों में दुर्वांकुर और गुलाब के फूल अर्पित कीजिए। मांगलिक दोष के कारण अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो नवरात्र में मां चंद्रघंटा को चमेली का इत्र जरूर अर्पित कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि 28 साल के बाद तो मंगल का कोई दोष ही नहीं होता है। इसका कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं है कि 28 साल के बाद कोई मांगलिक व्यक्ति मंगल दोष से मुक्त हो जाता है। ये मैं बताना चाहता हूं, इसका कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। तो पापों से मुक्ति पाना है और पुण्य की प्राप्ति करनी है
तो पानी में चीनी और इत्र मिला करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए प्रातः काल सूर्योदय के समय। और अगर किसी बीमारी से आपको निजात पानी है, उससे मुक्ति पानी है, तो उसके लिए भी आपको हर सोमवार को जल में इत्र मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। निश्चित रूप से स्वास्थ्य में आपको सुधार दिखाई देगा। उत्तराखंड से कुलवंत कौर एक और कॉलर अपना सवाल पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पूछिए कुलवंत जी, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का जन्म है 18 नवंबर 1995 रात को 9:10 नैनीताल से। जी जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नालायक ही है और जानना चाहती हूँ कि इसका भविष्य कैसा है, ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। चलिए कुलवंत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, जो मंगल के साथ चतुर्थ भाव में स्थित है। अगर द्वितीय सप्तम भाव की स्थिति देखी जाए तो मंगल की स्थिति बृहस्पति के साथ प्रत्यक्ष बहिरा दृष्टि का इत्साल है। पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट कम है, लेकिन ये अपने जीवन में सफल इंसान होगा और कमाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यावसायिक दिमाग है इसका, बिजनेसमैन वाला दिमाग पाया है और निश्चित रूप से इसको सफलता भी मिलेगी। इसको आप इन्वर्टर, जनरेटर, बैटरी, इन सब प्रकार के किसी कामों में अभी से लगाने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल पाएगा। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आपका मन किसी बात को लेकर के बेचैन रहेगा, जिसके कारण कोई विवाद भी हो सकता है। तो आज आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना है। कुछ उपाय ऐसे हैं जिसे कर लीजिए तो दिन मंगलमय हो जाएगा। जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः का जप 108 बार कर लीजिए, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। निश्चित रूप से आज का दिन भी आपके लिए मंगलकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी है कन्या राशि वालों का राशिफल जानने की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा वो जानते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उनको क्या वो उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के वे जातक जो कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज आपको धन के लिए जो भी प्रयास आप धन के लिए करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और न्यायालय के मामले में आपको विजय प्राप्त होगी। आज आपको तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए, लेकिन महिलाएं धारण ना करें। और हरा वस्त्र धारण करना चाहिए। गणेश जी की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक कॉलर गुड्डू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित जी से सवाल करना चाहते हैं। पूछिए गुड्डू जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? गुड्डू जी से बात नहीं हो पा रही है। गुजरात से विमल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछिए विमल जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से? बात नहीं हो पा रही है। विमल जी अपना सवाल करिए। तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। इत्र की खुशबू में वो चमत्कारी शक्तियां हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से लबालब कर सकती है, खुशियों से महका सकती है, बशर्ते आपको कालचक्र में बताए उपायों को करना पड़ेगा। आज हम आपको इत्र से जुड़ी ऐसी खास जानकारियां दे रहे हैं जिससे आप नौकरी और कारोबार में सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही आपकी वैवाहिक रिश्तों से जुड़ी हर परेशानी भी दूर हो सकती है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जल्दी से जानते हैं कि आज मेष से लेकर कन्या राशि वालों को वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे उनकी किस्मत आज उनका पूरा साथ दे। बताएं पंडित जी। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातक हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक लड्डू का भोग लगाएं, तुलसी दल समर्पित करें, लाल मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें आज अपने घर तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं, उन्हें उड़द की दाल आज किसी जरूरतमंद को दान देनी चाहिए और ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप
अवश्य करना चाहिए। इसी क्रम में जो कर्क राशि के जातक हैं, आज सफेद सिल्क के कपड़े पहने और शिवलिंग का जल से अभिषेक करें तो निश्चित रूप से भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। सिंह राशि के जो जातक हैं, आज लाल वस्त्र धारण करें और सूर्य को निश्चित रूप से अर्घ्य दें। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए और श्री गणेश की उपासना कीजिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताएं पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आज एक बर्तन में थोड़ा सा जल लेकर के उसमें दूध, चंदन, फूल और अक्षत डाल करके बरगद के पेड़ की जड़ में आप चढ़ा दीजिए और थोड़ी सी बरगद के पेड़ के नीचे की जो गीली मिट्टी हो, जिस पर आपके दूध चढ़ाने के बाद मिट्टी गीली हो गई हो, उसे उठा करके अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए। आपकी निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इत्र से जुड़ा एक उपाय कैसे शनि पीड़ा से आपको बचा सकता है और इसके साथ ही किस देवी को इत्र चढ़ाने से मिलेगा आपको नौकरी और कारोबार में 2 गुना लाभ? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इत्र से जुड़ा एक उपाय कैसे शनि पीड़ा से आपको बचा सकता है और इसके साथ ही किस देवी को इत्र चढ़ाने से मिलेगा आपको नौकरी और कारोबार में 2 गुना लाभ? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अब देवी की प्रसन्नता की बात आई है तो बताना चाहूंगा, मासी गुग्गुल चंदन गुरुजह कर्पूर शैलय जय मार्धी कैसह कुंकुमय सुरचितै सर्पिर्भिरामिश्रितै सौरभि स्थित मंदिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोयम सुर कामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। माँ को सुगंध बहुत प्यारा है। नौकरी या कारोबार में अगर दिक्कत आ रही है तो दीपावली पर माँ महालक्ष्मी की पूजा के समय माँ महालक्ष्मी को एक इत्र की शीशी समर्पित करें और पूजा के बाद उस शीशी में से थोड़ा सा इत्र प्रसाद के रूप में बचा लें, जिससे आप स्वयं रोजाना इस इत्र का प्रयोग कर पाएं। रोजगार में वृद्धि होने लगेगी और निश्चित रूप से प्यार के क्षेत्र में अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं और आपका दाम्पत्य जीवन कटुता से भरा हुआ है तो शुक्रवार को किसी भी धर्म स्थान में गुलाब या चमेली का इत्र समर्पित कीजिए। गुरुवार को उबले हुए मीठे चावल मछलियों को खिलाने पर और इसके साथ ही राधा कृष्ण के मंदिर में एक इत्र की शीशी का दान करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। शनि देव अगर आपके जीवन पर बुरे असर दिखा रहे हैं, शनि की ढैया 7.5 महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यदि चल रही है तो सुबह सुबह पानी में चंदन का इत्र डाल करके, चंदन के इत्र की कुछ बूंदे डाल करके और आप अगर स्नान करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शनि पीड़ा से आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कानपुर से एक कॉलर राजवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछिए राजवीर जी पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं? हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1984 जी। सुबह का 5 बजे और जी। स्थान है कानपुर। जी जी पंडित जी, मुझे एक पंडित जी ने बताया था कि आपको मंगल की दशा लगी हुई है। आप प्रवाल पहन के, मतलब वो मूंगा पहनो, उसके तांबे की उसमें, और सर मंगलवार का बजरंग बाण का पाठ करो। सारी सब कुछ करते जा रहे हैं, बंदरों को चुगाओ, वो भी सब कुछ करते जा रहे हैं सर, फिर भी अभी सफलता नहीं मिल रही पंडित जी। राजवीर जी, आपने जो प्रश्न किया है ना, तो मैं तो प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम करता हूँ बेटा। मैं देख रहा हूँ कि आपका भाग्येश बुध और लग्नेश शुक्र दोनों की द्वितीय द्वादश की स्थिति है। अर्थात अभी मैं ये कह सकता हूँ कि भाग्य जो है आपके समानांतर दिशा में नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण आपके सारे पुरुषार्थ और पराक्रम बेकार जा रहे हैं। न ही विद्या न च बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर भाग्य मेहरबान हो तो कोई भी पहलवान हो सकता है। तो ऐसे में आपको जो मैं बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा
कि आप मंगल के उपाय को कर रहे हैं, करते रहे, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ रोज करना शुरू कर दें और श्रद्धा पूर्वक 100 दिनों तक गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और श्री गणेश की पूजा करें और गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करें, तो निश्चित रूप से 3 महीने के बाद आप रोजगार परख हो जाएंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनका राशिफल जानते हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे और आप अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रख पाएंगे। आज आपको इत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ भी करना चाहिए। और आज अगर हो सके तो अपने पत्नी को आपको कुछ न कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हेमा एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेमा पूछिए, क्या कुछ सवाल है आपका? हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, मैं अपने बेटे और पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का जन्म 10 अक्टूबर 1995 जी रात के समय 11:05 और उसका भविष्य कैसा रहेगा? हेमा, आपने अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि द्वितीय और सप्तमेश बृहस्पति और शुक्र दोनों का सप्तम दृष्टि से इत्तिसाल है। बहुत अच्छा भविष्य बेटे का नहीं है, ना ये पढ़ाई में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। इन्हें पढ़ाई में और अच्छा करने के लिए गणेश जी की पूजा करवाने की जरूरत है और जब ये 27 साल के होंगे तब इनका भाग्योदय होगा। अभी इनके भाग्योदय में 7 साल का विलंब बना हुआ है, तो इनका भाग्योदय और जल्दी हो, इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हेमा जी एक सोने का छल्ला जब भी गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे समय में आप बनवाइएगा और इनके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में उसी समय धारण करवाइएगा। निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। चलिए अब राशिफल को आगे बढ़ाते हैं और अब बात वृश्चिक राशि वालों की, उनका दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक किसी नए काम का श्री गणेश करेंगे। आमदनी में भी आपके बढ़ोतरी होने वाली है और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आज आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जो है उसमें सुंदर कांड का पाठ करना है। खैर की लकड़ी से ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन भी करना है और लाल वस्त्र भी धारण करना है। इससे आपको कर्ज मुक्ति में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। जसविंदर कौर पंजाब से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछिए, क्या कुछ सवाल है आपका? पूछिए जसविंदर जी, क्या कुछ पूछना चाहती हैं पंडित जी से? उनसे बात नहीं हो पा रही है। जयपुर से कुंदन एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। पूछिए कुंदन जी, क्या कुछ पूछना है आपने? हेलो जी पूछिए। जी मैडम नमस्कार, पंडित जी चरण स्पर्श आपके। हाँ, सदा सुखी रहिए कुंदन जी, बताइए। जी सर, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1987 जी और जन्म स्थान महाराष्ट्र धुलिया का है जी और जो टाइम है 7:45 रात का। हाँ हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी जीवन में बहुत परेशानी आ रही है, मेरे कोई काम भी नहीं लग पा रहा है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी भविष्य में? देखो कुंदन, आपने जो प्रश्न किया है बेटा, उससे 10वें भाव में केतु एक पापग्रह बैठा हुआ है बृहस्पति के घर में। यद्यपि इस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। आपका 28वां साल चल रहा है। इस साल और आप इंतजार कर लीजिए सरकारी नौकरी का, क्योंकि बुध और बृहस्पति का खड़ाष्टक योग है। कहीं से भी सरकारी नौकरी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है जो आपके जीवन में मिलने वाली हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको किसी ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में या किसी बैंकिंग के सेक्टर में अपने भाग्य को आजमाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर से आप खुशहाल हो पाएंगे, इसमें दो राय नहीं। हरिद्वार से उमेशा एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूछिए उमेशा जी, पंडित जी से क्या कुछ पूछना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं अपने बच्चों के बारे में जानना चाहूँ, मेरे बच्चों का भविष्य जानना चाहूँ। मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों की वजह से। बच्चों की उम्र बताइए, कितने कितने साल के हैं दोनों?
एक मेरा बेटा 28 साल का है और बेटी 25 साल की है। चलिए, तो सबसे पहले आपके बेटे के बारे में बता देता हूँ। बेटे के द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। शुक्र बृहस्पति की स्थिति परस्पर सप्तम है, जो प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि कहलाती है। अभी ये किसी काम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये अपने जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो इनके लिए नवार्ण मंत्र का जप बताना चाहूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का 10 माला जप 100 दिनों तक लगातार करें तो कोई न कोई रास्ता इन्हें जरूर मिलेगा। जहां तक आपने बेटी के लिए सवाल पूछा है, तो आपके पुत्री भाव का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में है। निश्चित रूप से ये तो अपने जीवन में सफल हो पाएगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसे मना करिएगा, लव मैरिज करने की कोशिश ना करे, नहीं तो इसका वैवाहिक जीवन काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो धनु राशि वालों का इंतजार काफी लंबा हो गया है। उनका राशिफल भी जानते हैं कि उनके सितारे आज के क्या कुछ कहते हैं। आज धनु राशि के जातक नया वाहन खरीद सकेंगे। नई नौकरी का भी योग है, लेकिन जीवन साथी से तो विवाद हो सकता है, जीवन साथी से अनबन हो सकती है। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जप करें, चना और गुड़ का भोग लगाएं, निश्चित रूप से खीर ब्राह्मण को खिलाएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ग्रहों को मजबूत करने और उनकी कृपा पाने के लिए इत्र का कौन सा अचूक उपाय आपको करना है, ये सब बताएंगे हम आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताएं पंडित जी, वास्तु टिप क्या है आज का? देखिए, अगर बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं या घर में बीमारी का ज्यादा वातावरण बना हुआ है, तो ऐसे में अगर बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं, बीमारी का वातावरण बना रहता है, तो घर में दवाइयों को हमेशा छिपा करके रखना चाहिए और एक रोटी मीठी बच्चे के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके उसे किसी भैंसे को खिला देना चाहिए। ये उपाय अगर शनिवार को किया जाए तो ज्यादा सटीक होता है। चलिए पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इत्र की खुशबू कैसे 9 ग्रहों को करेगी मजबूत, जिससे कोई भी परेशानी या संकट आपको छू भी नहीं पाएगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, केसर तथा गुलाब का इत्र या सुगंध अगर इसका आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रह प्रसन्न होता है। चमेली, रातरानी का इत्र और इसका सुगंध चंद्रमा की पीड़ा को कम करता है। लाल चंदन का इत्र या लाल चंदन का तेल, सुगंध, ये मंगल ग्रह को प्रसन्न करने वाला है। इलायची तथा चंपा की सुगंध बुध को प्रिय है। इसी तरह से चंपा का इत्र तथा तेल प्रयोग बुध की दृष्टि से उत्तम है। पीले फूलों की सुगंध, केसर और केवड़े का इत्र देवगुरु बृहस्पति को प्रिय है। सफेद फूल, चंदन और कपूर की सुगंध से शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है। चंपा, चमेली और गुलाब की तीक्ष्ण तेज खुशबू से शुक्र नाराज भी हो जाता है। हल्की खुशबू के परफ्यूम ही काम में लेने चाहिए। कस्तूरी, लोबान और सौंफ की सुगंध से शनि प्रसन्न होते हैं। काली गाय का घी और कस्तूरी का इत्र राहु और केतु दोनों को प्रिय है। ये सारे उपाय करके आप ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इत्र की हमने बहुत सी बातें की पंडित जी, लेकिन अगर हमें इत्र अपने घर में रखना हो तो वो कहाँ और किस दिशा में रखें, ये बहुत अहम सवाल है। इत्र 3 जगह पर रखना चाहिए। घर में अपने 3 स्थान पर आप इत्र रखें। पहले एक इत्र की शीशी आप अपने पूजा स्थान में रखें और पूजा करते समय देवी देवताओं को भोग नैवेद्य समर्पित करने के बाद एक रुई में थोड़ा सा इत्र लगाकर देवी देवताओं के ऊपर आपको समर्पित करना चाहिए। दूसरा इत्र आपको अपने मेकअप रूम में रखना चाहिए, जहां आप तैयार होते हैं, जहां से आप तैयार होकर के घर से निकलने की कोशिश करते हैं। और तीसरा इत्र आपको अपनी उस अलमीरा में रखना चाहिए जहां आप धन दौलत रुपया पैसा रखते हैं। जो अलमीरा में इत्र आप रखते हैं
वो पैक होना चाहिए, वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वो बंद शीशी होनी चाहिए। तो इस तरह का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप सुखी रहेंगे। चलिए अब राशिफल का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मकर राशि वालों की बात करते हैं। उनका दिन आज का कैसा रहेगा वो जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों के कारोबारियों के लिए अच्छा दिन है और नौकरी में भी तरक्की मिल सकती है। आज कहीं से आपको धन लाभ भी मिलने वाला है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कंबल दान कीजिए और काले तिल नदी में बहाइए, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है कुंभ राशि वालों की। उन्हें अपना आज का दिन सफल बनाने के लिए क्या कुछ करना है और राशिफल क्या है जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातक जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनके लिए अच्छा दिन है। उन्हें आज कोई न कोई उपाधि मिलने वाली है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और हर प्रकार से आज जमीन से जुड़ा हुआ विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। तो तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और गरीबों को भोजन भी कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों के मित्र इनके घर आएंगे और आज आप कोई जरूरी काम भी पूरा करेंगे। और आज आपको जीवन साथी के शरीर पर, स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। ये बीमार पड़ सकते हैं। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, पीला वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इतनी खास जानकारी